पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हिंदुत्वा को लेते हैं, हिंदुत्वा। हाँ जी, हिंदुत्वा। हाँ रिस भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। तो पंजाबी भाई एक्सेंट ਆ ਵੀ आपका। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ आए ਤੇ ਕਟਰ ओए। ਕਟਰ ਕਟਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ। हिंदुत्वा सिख ਹਾਂਜੀ, तो नहीं सिख। ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ। तो बड़ी अजीब रोज कोई नवी शैल आती है सुनने चले। ਤੇ ਮੈਨੂੰ दसो। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਸ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਦੇ ਹੋ। हाँ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ की ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ मैं ਇਹਨਾਂ रखदा ਦੀ हूं, मैं अपना ਕੋਈ प्यो बदलना था ਕੋਈ बस। ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਾ, मैं ਕੋਈ ਮਿੰਦਾ। नहीं यानी शीदा मीदा। अच्छा अच्छा अच्छा, शीदा। अच्छा हो शिंदा गया शीदा। शिंदा और शिंदावीर शिंदा। चौधरी, नहीं शिंदावीर वो चौधरी। शिंदा तो भाई अब पास्ट में जाके नाम तो नहीं ना बदला जा सकता, वो तो नाम तो रख दिया। अब आप ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ हाँ जी, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ? 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 400। 550 साल, ਚਲੋ ਸਾਢੇ साढ़े ਸਾਢੇ पाँच सौ 500 साल। ਦਾ। तो ਉਸ ਤੋਂ हाँ जी, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ यही ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ बुल्ला ਆਏ। ਅਸੀਂ बुल्ला शाह, सेबू सिंह, ये ना रख ਅਸੀਂ रहे ਅਫਰੀ पंजाब। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਜੋ ਬੋਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ अच्छा, ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ है। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ है, मैं उर्दू में बात कर लूं ताकि लोगों को भी समझ आ जाए कि हमने हर सवाल के पीछे कहते हैं जी हमारे एंसेस्टर्स ऐसे थे, आप मुसलमान कन्वर्टेड हो तो आपको हिंदू घर वापसी का जो पूरा फलसफा जो है, घर वापसी करो क्योंकि हम हिंदू हैं यहाँ के लोग। मैं कहता हूँ हिंदू पे मैं ब्रेक क्यों मारूं? हिंदू से पहले हम क्या थे? एनिमिस्ट थे। एनिमिस्ट से पहले हम क्या थे? कुछ और थे। उससे पहले क्या थे? अफ्रीका से आए थे, अफ्रीकी बन जाए। तो ये लाइन कहीं पे रुकती नहीं है। उसी सेंस में मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये कहना है कि हमने ये बिल्डिंग गिरानी है, क्योंकि आज से 500 साल पहले जब ये मस्जिद बनी, उससे पहले तकरीबन 1000 साल तक ये एक मंदिर था। ओके, आ गया पॉइंट आपका, रुको जरा। आ गया पॉइंट। तो ये बात अब कहां पे रुकेगी? इस तरह अगर फर्ज करें 1000 मस्जिदें गिरी हैं, उस वक्त के हिंदुओं पे जुल्म हुआ, उनके दिल तोड़े गए, उनके आंखों के सामने उनकी बिल्डिंग गिरा के ऊपर मस्जिद बनाई गई, उनको बताया गया तुम हमसे नीचे, हमने तुम पे हुक्मरानी की है, जुल्म हुआ। अब 400 साल ना वो बंदे रहे, ना उनके बच्चे जिंदा रहे, ना उनके बच्चे जिंदा रहे। 400 500 साल हो गए, 300 साल हो गए हैं। अब आपने आज के मुसलमान को ये बात बतानी है कि ओए अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हम तुम्हें अपनी जूती के नीचे मसलेंगे। तो ये बात 3 बाबरी मस्जिद से शुरू हुई, फिर 3 पे बात गई। किसी ने मुझे बताया को तकरीबन 1000 या 5000 के करीब मस्जिदें बनाई हुई है, इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि इन्होंने इसके ऊपर 30,000, 30,000। चलो ए नंबर ही बदलता जा गल किथे जाके रुकेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, मतलब ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हिंदी ਚ ਗੱਲ करदा, जो भी चीज फिलोसफिकल टर्म में देखेंगे ना तो हम उसको काफी अच्छा देख सकते हैं किसी भी चीज को, लेकिन जो रियलिटी होती है ना वो बहुत अगली होती है ना। एक फिलॉसफी है, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि यार ये ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक जिस
कंट्री में इस टाइम आप रह रहे हो, लोगों के, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी ये होगी कि यार वहां पे तो मजे ही मजे हैं, है ना। वहां पे तो डॉलर डॉलर कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं और यूरोस कमा रहे हैं लोग, बट दे डोंट नो कि उसके ऊपर वो बंदा इतनी हार्ड कोर मेहनत कर रहा है, जो आप इंडिया में रहकर नहीं कर रहे हो या पाकिस्तान में रहकर नहीं कर रहे हो। वी आर नॉट गिविंग 20%, है ना, उस चीज का, मैं अब आपको उस आगे डेव आगे एग्जांपल आगे एग्जांपल आ हम्म, गया, पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर आपको बताता हूं। इसीलिए फलसफे का मतलब ये नहीं होता कि अननेसेसरी किसी, फलसफे का मतलब है कि असल में थिंकिंग क्लियरली, कि सोचना, ये है सोचने की आदत। आप कह रहे हैं सोचने में हमें हर चीज अच्छी नहीं, सोचने में बुरी चीजें भी नजर आती है। अब फर्ज करें, यहां से पता चलता है कि सोचना क्यों जरूरी है। फलसफा इज इंटरचेंजेबली विद सोचना, थिंकिंग, सोचना। मैं इसको सोचना छोड़ दे फलसफे वर्ड को, क्योंकि उसके अंदर आप कहेंगे ओ जी ये तो जी पता नहीं आपने कौन सा फलसफा बीच में घुसा दिया। सोचना, आपने एक एग्जांपल रखी कि जहां के लोग समझते हैं बाहर नोटा की बारिश हो रही है, डॉलर यूरो पाउंड कमांड है इन्हें लोग की, तो लोगों को पता ही नहीं है कि उसके पीछे मेहनत भी है। लेकिन अब इसके ऊपर एक और फलसफा करें, मेहनत है, मेहनत का अजर मिलता है, डॉलर मिलते हैं, आईफोन मिलता है, तो ये लोग क्या वजह है कि उधर ही रहते हैं। इस बात की गवाही, इस बात का इकरार या इस बात को समझ जाना, ये सोच से मिलेगा, इधर उधर की बातों से नहीं मिलेगा। अब मैं आपको, वजह क्या है कि वो फिर भी मेहनत करते हैं, कुत्ते की तरह काम करते हैं, फिर भी रहते उधर ही हैं। मुसलमान, वो जी इस्लामोफोबिया फलाना टिंगड़ा बड़ा जुल्म हो गया, रहते उधर ही हैं। ये इस चीज का सबूत है कि देयर लाइफ इज बेटर ओवर देयर, चाहे छोटी बहुत इस्लामोफोबिया भी हो या बड़ी सख्त मेहनत भी हो, तो 14-14 घंटे के काम भी हो। ये है सोचने की, सोचने से आपको ये मिलता है। तो आप आ जाए उसके ऊपर, आपने कहा बात कहीं पर रुकेगी नहीं, फलसफे से हम जब देखते हैं तो नहीं, ये बात जो मैंने की थी 2019 में कि ये राम मंदिर है, वो श्याम शर्मा कह रहा था नहीं एक ही है, और नहीं, हम हिंदू हम और नहीं मांग रहे। ये फलसफा या सोचने की, जो बंदे को सोचना आ जाए ना, मेरी किताब का पहला चैप्टर है हाउ टू थिंक, थिंकिंग जिस बंदे को आ जाए ना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी थिंकिंग से एग्री करो, मैं कह रहा जब सोचना आ जाए तो आप फ्यूचर को बड़े अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी एनालाइज ग्राउंड रियलिटी नहीं आप जानते। क्या ग्राउंड रियलिटी? उसने अपनी आंख से देख लिया किसी मुसलमान ने हिंदू का कत्ल कर दिया, तो कहे वो आप ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते हो मामा, आंधी समझ ए होंदा है। आप ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरफ की, ग्राउंड रियलिटी आजकल की दुनिया में कोई चीज नहीं है। लिटरली मुझे अमेरिका को समझने के लिए अमेरिका में रहने की भी जरूरत नहीं है। हम अमेरिका की पॉलिटिक्स को मोर और लेस बहुत लोग समझते हैं। आपको अगर मैं नाइजीरिया की पॉलिटिक्स के बारे में पूछूं या अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में पूछूं, आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा पता होगा एज कंपेयर टू नाइजीरिया। और आपको ऐसा भी हो सकता है, अमेरिका में ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता कि कैलिफोर्निया ईस्ट कोस्ट पे है या वेस्ट कोस्ट में है, जो अमेरिकी हैं, जो अमेरिका में बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, यू लेकिन राइट। आप लोग, हमारे लोगों को, आम लोगों को पता होगा। तो बंदा पूछे यार आप इधर ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते, आपको तो मैं कहूँ नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट पे है या ईस्ट कोस्ट पे है। सो इट डजंट मैटर। एजुकेशन जो होती है ना, एडुकेशन, वो कहीं से भी आ जाती है। वो आपको जो, और आई एग्री, यहां पे मैं एग्री करूंगा कि न्यूज के बायसेस होते हैं। आप न्यूज को देख सकते हैं, आप कह सकते हैं जी वायर में ये लिखा हुआ है तो इंडिया टाइम्स नाउ में ये लिखा हुआ है, दोनों तो एक दूसरे से, आई अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए ये उस बंदे की, सोचने वाले के ऊपर इनकम्बेंट है कि वो कितनी गहराई से दोनों तरफ की चीजों को देख रहा है। और जब वो देख लेता है दोनों की तरफ की चीजें और अपनी राय ऊपर रख देता है, तब कहते हैं वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपका बायस इतना स्ट्रांग है कि आप नहीं समझ पा रहे। जो आपने कहा ना कि ये भी फलसफे में हर चीज अच्छी नजर आएगी, मैं आपको भी बता देता हूं, ये प्रिडिक्शन है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है। अभी जैसे आलमगीर को पहले लगा दिया जी, और इंडिया इतना बड़ा है, कई लोग कहते हैं ये चीजें हमेशा से होती आ रही है। मुझे ये मेरा अंदेशा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री को जब बाकी जगहों पे, मैं जर्मनी तो नहीं गया, अब खैर अब गया हूं, लेकिन हिटलर के जमाने में क्या आप गए थे? आपको, हमें सबको पता है क्या किया हिटलर ने। ग्राउंड रियलिटीज क्या थी? नहीं, वो तो बात है ना कि अगर हिटलर हार गया तो जो विनर्स हैं उन्होंने वो हिस्ट्री लिखी है, तो वो उसको काफी डिमोनाइज करके भी लिख सकते हैं। नहीं दैट नहीं, डजंट मीन। मैं बता देता हूं आपको, मैं आपको बता हाँ जी, देता हाँ हूं, जी। ऐसे होता है, क्या? बायसेस, ऐसे बायसेस होते हैं। हिस्ट्री इज रिटन बाय क्योंकि द, लोगों को कंट्रोल भी तो करना ना, उनको जो एलिट्स हैं वो नहीं जीते हैं, दे आर द विनर्स। द नहीं एलीट नहीं, सुन वांट टू लेना, कंट्रोल द पीपल, है ना। मैं फिर आप, अगर नहीं अगर नहीं, मैं आ गया पॉइंट आपका, देखिए, आप सुन ले, एक एक देखिए एक आप, प्लीज, एक चीज और बोलूंगा मैं। देखो चलो आप बोलो। मैंने आपको ये कहना था कि आप ये देखें, हर चीज को एनालाइज करने का भी तरीका होता है। क्या वजह है
कि जर्मनी के अपने लोग हिटलर की बुराइयां करते हैं। जर्मनी के अपने लोगों ने इसके ऊपर तारीखें लिखी हुई हैं। इवन जर्मनी वो मुल्क है जहां पे सजा मिलती है हिटलर की तारीफ करने पे और होलोकॉस्ट का इनकार करने पे, जर्मनी में। अब उन्हें नहीं बिल्कुल। पता, पूरी दुनिया से वो माफी मांगते हैं कि हमारे लोगों ने क्या काम किया। तो ये इस चीज का सबूत है। मैं आपको थिंकिंग क्लियरली की एक छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं चांद पे इंसान नहीं गया, ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। ओके, ठहरो जरा, रुको जरा। वो लोग जो उसके दुश्मन थे, सोवियत यूनियन, जो अमेरिका को हराना चाह रहा था चांद पे जाने, उन्होंने ये दावा किया नहीं। आजकल के लौंडे लपाड़े जिनको जी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट वगैरह, तो जी झंडा हिल रहा था तो ना उनकी कोई फिजिक्स की डिग्री, ना उनकी कोई स्टैंडिंग, वीडियो देख के वो कह देते हैं नहीं ये साजिश हुई है, साजिश। तो बंदा पूछे, ये थिंकिंग क्लियरली की छोटी सी एक्सरसाइज है। बंदा पूछे, चाइना ने, जिसको अमेरिका से बड़ी नफरत है, जो अमेरिका को हराना चाह रहा है, उन्होंने ये दावा किया नहीं। रूस की, जिनकी उनके साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, उन्होंने दावा किया नहीं। तो यहां पे एक उल्लू का पठा उठ गया, वो कह रहा है मुझे पता। तो ये थिंकिंग क्लियरली की छोटी सी एग्जांपल है। फ्लैट अर्थर्स आते हैं ये सबसे बड़ा उल्लू का पठा तो मुबाशिर लुकमान जी है, देखा जाए। हाँ, उसके ऊपर बनाई थी मैंने। नहीं, सबसे बड़ा नहीं है, वो उसी का हिस्सा है ना, वो उसी का हिस्सा है ना, वो सबसे बड़ा नहीं। वो सारे इस तरह के बहुत मिलेंगे आपको। ये क्रिकेट तो टीम बनाई हुई है लोगों ने। आपने, मेरे भाई यही सुन लो, यही चीजें आपको इंडिया में भी मिल जाएंगी। आप उनको कहेंगे उल्लू के पट्टे, वो जो कहते हैं जी ओ जी हमारे एंसेस्टर ने विमान बनाया था, तो जी वहां पे जी हम तो ऐसी आर्किटेक्चर हो रहा था, गोरे वो समझ नहीं पा रहे कि 20 साल बट से पहले बट साहब से पहले सुल्तान साहब को भी सुन लें। वो इस तरह के दावे आपके सामने रखेंगे क्या उस वक्त आपके अंदर ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको दी है कि एकेडमिक्स जो है उसका फिर ये तरीका क्या निकालते हैं, उसका ये कहते हैं वो गोरे से इंप्रेस है, गोरे ने चांद पे इंसान को खड़ा करके दिखाया है, उस पे भी चढ़ जाते हैं, उस बेस पे ये कहते हैं नहीं ये तो झूठ है, क्योंकि हम आपके ये कहानी नहीं मानते जी, हमने ये इतना बड़ा जबरदस्त ये इसके अंदर ये पत्थर इन्होंने डाल कैसे दिया, वो तराश के ये कैसे किया, कोई उसकी कोई लॉजिक को बना के आपको दिखा देगा, किसी गोरे किसी साइंटिस्ट को भेजें उसको, वो दिखा देगा। इस तरह के बड़े चैनल खुल गए। क्या आप जब उनको देखते हैं तो क्या तब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या आप उसको मान जाते हैं बिकॉज वो आपकी साइड का बंदा? अब इसका जवाब। और उस दूसरी चीज है कि हमें उसकी नॉलेज नहीं है इतनी, मतलब हमें एक डेफिनेट नॉलेज है ना हर एक चीज की। हम ये नहीं कह सकते कि हम इनफाइनाइट नॉलेज लेके अपने ब्रेन में हमने स्टोर किया हुआ है ना। तो डेफिनेट चीज है, जब डेफिनेट नॉलेज होती है ना ब्रेन के अंदर, तो हम उस चीज को कभी कभी बोलते हैं कि यार हमें इसके बारे में पता नहीं, क्या पता सच हो सकती है। फिर विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आपके दिमाग में अलग अलग उसी टाइप की चीजें हिट करेंगी तो यू विल रिएक्ट करेंगे कि ये सच हो सकती है। अच्छा चलें, अभी इसका चेक कर लेते हैं। ये जब लोग मेरे से बात करते हैं ना, तो वो फिर उनका मैं देखता हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा रैशनल, या वो उस वक्त रैशनल बना रहे होते हैं या उनका बन रहा होता है ऑटोमेटिकली नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये रवैया हमें नजर नहीं आता जब हम कमेंट्स में देखते हैं। ये नीचे भी कमेंट जहां पे भी पढ़ रहे होंगे आप देख लेंगे, वो जब मेरे सामने आएगा तब वो बड़ा रैशनल बन जाएगा। आपने भी एक बात की कि हमारा उसके ऊपर नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम ये कहते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट ठीक है। लेकिन जब आप लोग, और ये बहुत सारी हमें इसका एविडेंस है हमारे पास, हम देखते हैं कमेंट, जब बहुत सारे लोग नीचे ये लिख रहे होते हो तुम्हें नहीं पता इस बात का, या जो कोई एकेडमिक हो वो इसको रद्द कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है कि जी हमारे थाईलैंड में, कंबोडिया में एक टेंपल है जहां पे उन्होंने डायनासोर ड्रॉ किया हुआ। वो कोई अकल का अंधा, हाँ कोई नॉर्मल बंदा भी देख ले, कहता ये डायनासोर तो नहीं है। पता नहीं केड़ी डायनासोर दी स्पीशीज हैगी है। अब मुझे थोड़ा बहुत डायनासोरों का पता, ज्यादा नहीं, मैं कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट नहीं हूं, मुझे पॉपुलर कल्चर से ज्यादा पता। तो लोग जी, अब वो बंदे जो मुझे गालियां दे रहे हैं कि वो तुझे पता नहीं है, वो क्यों इस बात, बिकॉज दे बिलीव कि वो वाकई डायनासोर है। आपने जो भी कहा, क्या वो इस बात पे कायम है कि नहीं हमें इसका नॉलेज नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नहीं, अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसका रवैया और होता है। उसका रवैया ये नहीं होता ओए तुझे कुछ पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, तू ये है तो वो। इट शोज दैट पार्ट इटसेल्फ, दैट बिहेवियर इटसेल्फ शो करता है कि यू डोंट। और इसीलिए वो लड़का है
साइंस इज डोप, विमो, ये इंडियन लड़के हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि इनको डिबंक करते ना। आप उनको देखें जाके। आप कहते हैं ना आपके पास इतना नॉलेज नहीं, तो आप उन लोगों को क्यों सुनते हैं जो ग्लोरीफाई करते हैं अपने पास्ट को, जिसकी वजह से आप हिंदुत्व अपने आप को कह रहे हैं। इसकी वजह है मेरे भाई, इतनी आसान नहीं है ये चीजें। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी बना दी कि मैं हिंदुत्व का सिख हूं, सिख हिंदुत्व हूं, उसके पीछे सारे मुहरकात है। मैंने ये क्यों बात की है कि ग्लोरियस पास्ट वगैरह वाली, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉमन सोच इससे निकलती है। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं जाके सुनते जो इनको डिबंक करते हैं? उनका डिबंक भी कोई इतना कोई रैशनल नहीं ना होता है, वो रैशनल टोटली होता थोड़ा है। बायस लेके चलते हैं वो भी एक। ये बायस वो हर एक वर्ड आप चीज लोगों को ने, बोलते हैं, इसको भी डिबंक कर दिया, उसको भी कर दिया, है ना। उसका देखो मेरी बात वही बात, आ गई। आपने कहा नहीं, आपने एक सेकंड, विमाना के ऊपर बात की, ठीक है, लेट इट बी। 500 साल पहले हाँ, अगर उसकी कोई किसी ने ड्राइंग की है, लेट इट बी कि वो एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेट इट बी ड्राइंग की हुई है। या फिर चलो मैं मानता हूँ कि 200-300 साल पहले उसको ड्रॉ किया गया है, ठीक है, फिर भी इट इज अ मास्टरपीस। कि इतना मतलब कि एक बंदा इतना क्या बोलते हैं सोच सकता है कि इट आपको इज अ पता है वेरी मुसलमानों ने, डिफिकल्ट जॉब। आपको पता है मुसलमानों ने भी, वो मैं जिसका नाम भूल गया, उसने भी 900 साल पहले उसने एक ये रफ सा आइडिया सा बनाया था। और मसला पर आप प्रॉब्लम पता क्या है? या सुन ले प्रॉब्लम क्या है? लोग इमेजिन बड़ी चीजें करते रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो ड्राइंग इतनी माठी होती है कि हम उसके ऊपर एक नहीं कर पाते कि जहाज की तरह दिखता। ऐसे आपको इजिप्ट में ऐसे ऐसे मर्तबान मिलते हैं, वो बैग्स मिलते हैं जिसके ऊपर उन्होंने वो बनाया हुआ कि ये बैग के अंदर जो इसकी शेप है ना, उसकी शेप से ये शो हो रहा है, उससे इसको कहते हैं कि उससे एक्सट्रैपोलेट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर वाली मेरे जहन में एग्जांपल फ्रेश है। वो डायनासोर लगता ही नहीं है। क्लेम कर दिया कि डायनासोर है, क्लेम कर दिया, और जबकि उसके ऑपोजिट एविडेंस जो है, वो सारे का सारा जो एविडेंस है, वो हमें इस चीज का हमें पता है कि डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट 66 to 65 मिलियन ईयर्स अगो। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ड्रैगन्स वगैरह भी जो एक हैं, जो चाइनीज हैं, जो एक मिथ चली आ रही है, और अगर ये इतनी पॉपुलर होती, चाइना ने चलो ड्रैगन की मिथ उनकी चलती चली आ रही हो सकता है उनके किसी ने कुछ ढांचा ढूंचा देखा हो उन्होंने, या ना भी देखा हो, उन्होंने खुद इमेजिन किया हो। क्योंकि लोग इमेजिन करते हैं कि 20 फुट का बांदर हो तो क्या हो, किंग कॉन्ग 20 मीटर का, सॉरी। तो ये टाइटन इमेजिनेशन का बोआ हिस्सा है। वगैरह। हाँ, नहीं, टाइटाना बोआ तो हमें पता है ना, वो एक स्पीशीज थी, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े सांपों को इमेजिन किया हुआ है। तो टाइटाना बोआ नहीं है वो। अगर किसी ने इमेजिन करके दिखा दिया ना बहुत बड़ा सांप है, उन्होंने नहीं सी पता कि टाइटाना बोआ है, उसको नहीं पता था ये, उसने एक इमेजिन किया है। जैसे ग्रीक्स ने अपनी मिथोलॉजी में बड़े बड़े शेर इमेजिन किए हुए हैं, बब्बर शेर, और बब्बर शेर बॉडी मुंह तीन शेर का। मुंडिया वाले। हाँ, तो ये इमेजिन किया हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं है। उड़ने का ख्वाब इंसान बड़े अरसे से देख रहा है। अब जो उसकी शेप जो है ना, आप कह रहे हैं जहाज की शेप है, वो जी वो हमारे बोइंग 747 कर गया एंज नहीं है डना, इतनी तेजी से नहीं। वो जरा विमान को देखो ना जरा कि उसकी ड्राइंग क्या है। वो एक कुछ विमान भी है हो ना, कोई सकता। घट तो घट कोई 7-8 विमान उन्होंने, कोई समुद्रा विमान, कोई फलाना विमान, वो तो आओ मैं बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ गल्ला नहीं सकता। उन्होंने, तुझे दस नहीं सकते, तुझे मानते हो ਉਹਨੂੰ नहीं विमान मैं एशियन ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, बट विमान। मैं आई एप्रीशिएट कि इतनी चंगी ड्राइंग ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। क्यों इन्ने प्रिमिटिव लोग ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ वर वेरी प्रिमिटिव, मतलब कि ਇੱਥੇ और ਸਤੀ नहीं को प्रथा कहना, चलती, और सती प्रताप भी चलती है, और सारी चीजें जो भी चलती ने मतलब ना। कि हाँ नियो वगैरह जो भी चलता, बट दैट देयर वर सम सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल की जेड़े और वो मतलब हर दे जगह वर होते हैं। थिंकिंग नहीं, डिफरेंटली, है उसमें ना। प्राउड, उसमें प्राउड होने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको नॉट फिर प्राउड, यूनान जस्ट में। अपने आप को एजुकेट करके यू कैन टेक योर सेल्फ फर्दर ना। हाँ, तो नहीं, किधर वेयर यू टेकिंग योरसेल्फ फर्दर। ये देखें ना, ये ड्राइंगे हैं। अब मुझे तो इसमें कोई, हाँ। ये देखें जी, ये है जी, इन्होंने बनाया हुआ जी विमान है, ये विमाना नहीं नहीं, विकिपीडिया। वो दुआ दुआ दसो ना, ये अलग क्यों दस दियो, ये तो टोटली ए फेक फर्दर, लगता ना। ए हाँ, फर्दर, नहीं ये नहीं, जेड़ा ए समुद्री ऊपर है जेड़ा, हाँ वो ए ये तो एक आ फर्दर गया ना। इन्होंने, हाँ। वो ए देखो, ए फर्दर इन्होंने ड्राइंगा कीतियां ने, ए फर्दर इन्होंने बनाइया गल्लां अगों। तो अब ये देखो, ये कौन सा जहाज है ऐसा जो उड़ता है? कोई एरोडायनामिक्स के असूल के मुताबिक इस तरह नहीं है। अब ये इमेजिनेशन हो सकती है कि एक उड़ने वाला चीज है। लोगों ने उड़ने वाली चीजें बड़ी अरसे से इमेजिन की हैं, इसके अंदर कोई खास बात ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि हमने बना लिया था, ओ नहीं मामा नहीं, नहीं बनाया बनाया किसी बनवाया ने। दा पता नहीं है, हाँ, बनाया बनवाया दा और पता नहीं नहीं है। बनाया उन्होंने बनाया। चलो, बड़ी लंबी गल हो गई, उनका एंजॉय करो, हो लोगों ने मिला। चंगा जी चंगा, थैंक खुश रहो। यू। अच्छा, तो हिंदुत्ववादी छोड़ दो, टुन्नीवादी ना छड़ ना दो। जी, नहीं ये नहीं छड़ छड़ो दो, सकती। नहीं छड़ दो ना, दुश्मनियां करो।
मैं ਉਹ खून ਕੋਈ खराबे कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं ਉਹ पिया। ਭਾਈਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪॉजिटिव है ना, मतलब कि इन द कोई भी एक पॉजिटिव सेंस किसी भी चीज भी है, उसको अडॉप्ट कर लो, लीव छोटी सी चीज लेट इट बी उसमें। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ अच्छी चीज ਨੂੰ ਵੀ ट्रक ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ, क्योंकि अच्छी चीज आप भी आ सकती है, अपने दिमाग से भी आ सकती है। इस्लाम को मुसलमान से अलहदा कर लो, इवन के मुसलमान इस पे आमादा नहीं है कि मैं मुझे इस्लाम से अलहदा करो। इवन देन अपने दिमाग को आप इतना बड़ा करें कि आप ये समझे, हकीकत में मैं आपको यही बता रहा हूँ, हकीकत में ऐसे ही होता है। मुसलमान जो है इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंक देता होता है। तो चले बहुत शुक्रिया। नहीं फेंकता। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और ये हम सारे सबूत हैं इस चीज का, अभी हम सारे इस चीज का सबूत है। जो एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रल मुसलमान है, जो बड़े लिबरल मुसलमान है, बड़े लोग हैं ऐसे। आमिर खान है मुसलमान वैसा, आप लोग जी वो जी पीछे पड़ जाते हैं उसके कि वो जी काबा चला गया, काबा चला गया तो की हो गया, शरारती बड़ा वो, शरारती होता वो आपको कुछ पता नहीं ना उसके बारे में। अच्छा आप उसको जाती तौर पे जानते हैं? आप उसको नहीं, जाती दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ही पंजाब। और हम नहीं मैं आपको उसकी एक स्टोरी बता देता हूँ। मैं एक होटल ओनर हूँ, ठीक है, होटल ओनर हूँ मैं, ठीक है। और वो पंजाब आया था, हमारे होटल में रुका था, देयर वर सम थिंग्स, नॉटी आदमी है, समझ जाओ, खत्म करो। तो ठीक है, तो ठीक है, तो वही साबित हो गया ना। बट ही शुड हाँ, तो उसको फिर लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए कि दिस शुड बी द काइंड ऑफ सोसाइटी। और क्या सत्य में जयते में नहीं, अच्छा एक सेकंड, क्या उसने कभी कहा कि फ्री सेक्स या ओपन सेक्स के खिलाफ उसने कभी बात किया? काफी बार की है। सत्यमेव जयते में उसका एक शो है, उसमें जो प्री मैरिज कंसीव हो जाते हैं बच्चे, उसके बारे में उसने काफी बताया कि ऐसे ऐसे ये उसके बारे में बच्चों के, हाँ उसने बच्चों के बारे में एहतियात करने का कहा ना, कि वो बच्चे उनकी नहीं सुन लो ना, वो तो मैं भी कह दूं आपको, तो मैं भी कह दूं आपको, अभी कह देता हूं, एज एथियस्ट कह देता हूं कि आप बच्चे जिस बच्चे जम जम के छुट्टी ना जाओ, बच्चे जम जम के छुट्टी ना जाओ। हेलो कहता मैं तो ਇਹਦਾ मतलब है कि मैंने ये कह दिया कि आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो शादी से पहले उसके साथ सेक्स ना करें। मुनाफिकत तब होगी, अब आपको ये मुनाफिकत तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि हारिस जम जम के बच्चे छुट्टी जा रहे हैं, तब आपको ये बात, तब आप कहेंगे यार ये हारिस ने गलत बात कर दी। या आप ये देखेंगे कि मैं छुप छुप के गर्लफ्रेंडों के साथ डिंग डोंग कर रहा हूँ, या गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, डिंग डोंग गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, जो कि सच भी हो सकता है। लेकिन लेकिन मैं लोगों को दुनिया का प्रचार करूं, नहीं भाई रुको जरा, शादी करो फिर करो ये काम, फिर आप कह सकते हैं ये मुनाफिकत नहीं है। अगर वो आपके होटल में आया, अगर आपके होटल में आया, वो सेक्स कर रहा है, अगर उसने कोई हराम नहीं सॉरी जो बच्चे कंसीव हो रही हैं औरतें, और उनको फिर डंप किया जा रहा है और बच्चों की लाइन लगा दी, फिर आप कह सकते हैं भाई ये तो मुनाफिकत है। इसमें तो कोई मुनाफिकत नहीं है। जो उसका शो है, मैं देखता होता था वो शो अक्सर, तो गलत हो गया आपका ये काम। तो सोचिए जरा, इन बातों को सोचा करें दोनों तरफ से। अगर जो बात आपके दिल को अच्छी लगती है ना, मैं ये छोटा सा सूट पे इस पे खत्म करता हूँ, जो बात आपके दिल को भाती है ना, उसी वक्त अपने दिल को कहो रुको जरा, अब मैं जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि क्या, अपने दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोच रहा, इससे आपको बहुत फायदा होगा जिंदगी में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ा फायदा होगा। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। चंगा जी, खुश रहो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।